मेरी बहू वहाँ खड़ी थी। हमने अपने बहू का हाथ पकड़ा उसको लगने के कारण और अंदर करके उसको शटर बंद कर दिया और मेरी बहू गिरी। उसका 9 महीने का बच्चा उसके पेट में खत्म हुआ। 9 महीने का? हाँ, 8 तारीख को। आप इस स्पष्टीकरण पे क्या उज्ज्वला भगत जी को माफीनामा देंगी? नहीं, हम माफी नहीं देंगे। हमारा घर चाहिए हमें बना के और हमें माफी नहीं देना है। बच्चे को लेकर के मैं अंदर थी, मैं बोली नहीं निकलूंगी, रूम का ऑर्डर नहीं है, तो बोली निकल जाओ नहीं तो मारूंगी। तो जबरदस्ती खींच के मेरे बच्चे को निकाल दी। तब बताइए, अगर आप किसी पे कीचड़ उछाड़ देते हैं और बाद में उसे साफ करते, क्या वो कीचड़ साफ हो जाएगा? आपने हैवान कहा है, हम इंसान ही हैं, आपके जैसे ही इंसान है और इंसान को आपने हैवान कह दिया है। बताइए आपको हम क्या कहें। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। एक बार हम फिर इस विरार के नालेश्वर नगर में उपस्थित हैं, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले उज्ज्वला भगत का बयान ये आया था कि वसई की जनता हैवान है, लेकिन अब वर्तमान समय में उन्होंने अपने इस बयान से पलटी मार ली है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं तहसीलदार उज्ज्वला भगत द्वारा दिए गए एक एक बयानों के जवाब यहाँ की जनता से मांगने, उनके स्पष्टीकरण पे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और यहाँ के गरीबों का क्या कहना है। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि उज्ज्वला भगत जी जो है तहसीलदार, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी तोड़क कार्रवाई की है वो कॉमर्शियल गालों और शटर वाले गालों पर की है। नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बोल रही हैं वो। गाली के साथ साथ उन्होंने रूम भी तोड़ा है और रूम तोड़ते समय बिल्कुल भी उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं दिया था। वहां पे एक लड़की थी, जब वो बुलडोजर चलने लगा तो उसके सर पे भी चोट लगा था। अभी वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन रूम भी, यहाँ बहुत सारे रूम टूटे। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे ही है। और क्या गाला अगर टूट रहा था, मैं गाली में रहती थी, तो क्या गाली में इंसान नहीं रहते थे? जाहिर सी बात है, इंसान तो उसमें भी थे ना, उन्हें भी तो बेघर किया गया है। क्या वो व्यक्ति नहीं थे? उनके साथ इतना अत्याचार क्यों किया गया? आज हम कैसे रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खा रहा है कि नहीं, पी रहा है कि नहीं। और जो उज्ज्वला मैडम जी कह रही है ना, वो बहुत गलत कह रही है कि उन्होंने गाले ही सिर्फ तोड़े हैं, रूम भी टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं, हाँ, रूम भी टूटा हुआ है। जैसा कि आप अभी फ्रेम में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच गली है, दूसरी साइड जो है वो सारे घर हैं और फिर सामने के इधर सारे के सारे गाले हैं। उज्ज्वला भगत मैम, आपका तो ये कहना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ शटर वाले गालों पर कार्रवाई की है। अब ये लोग, आप बताइए, आपका घर टूटा है या गाला टूटा है? हमारा घर टूटा है। घर टूटा है। आपका घर कहाँ पे था? मेरा एकदम अंदर था, वो गटर है ना, बावड़ी के किनारे मेरा रूम था। तो वहाँ उसे भी तोड़ दिया गया? हाँ, उसे भी तोड़ दी। 3 बच्चे को लेकर के मैं अंदर थी, मैं बोली नहीं निकलूंगी, रूम का ऑर्डर नहीं है, तो बोली निकल जाओ नहीं तो मारूंगी। तो जबरदस्ती खींच के मेरे बच्चे को निकाल दी, तब जाके रूम तोड़ी। तब इस मामले में आपका क्या कहना है? आपका ये, आप लगातार ये कह रही हैं कि आपका उद्देश्य लोगों को बेघर करना नहीं था। पहला सवाल ये कि क्या जो लोग गाले में रह रहे थे, क्या वो लोग इंसान नहीं थे? और दूसरा सवाल ये कि जब यहाँ पर आप गाले की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनके घर पर तोड़क कार्रवाई क्यों की गई? अब दूसरा, उज्ज्वला भगत मैम, आपका ये कहना है कि आपने यहाँ के लोगों को हैवान नहीं बोला और उस पर आपने स्पष्टीकरण दिया है। अब आप हमें ये बताइए कि उनके इस स्पष्टीकरण पे आप क्या कहेंगी? बताइए, अगर आप किसी पे कीचड़ उछाड़ देते हैं और बाद में उसे साफ करते, क्या वो कीचड़ साफ हो जाएगा? आपने हैवान कहा है, हम इंसान ही हैं, आपके जैसे ही इंसान है और इंसान को आपने हैवान कह दिया है। बताइए आपको हम क्या कहें। आप इस स्पष्टीकरण पे क्या उज्ज्वला भगत जी को माफीनामा देंगी? नहीं, हम माफी नहीं देंगे। हमारा घर चाहिए हमें बना के और हमें माफी नहीं देना है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने लोगों का भी घर टूटा है, क्या वह लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मामला अभी तक दर्ज करवाया या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बिल्डर की बात जहां तक आती है, तो हम लोगों ने, अगर उनकी गलती हम निकालते हैं तो हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है। 5,000 दे के 5,000 कर करके हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। और ऐसी बहुत सारी अवैध भी है जहाँ पे घर है, चालियां है और बिल्डिंगें हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ पे जो मजदूर ऐसे इस तरह करके घर लेते हैं, उसमें तुरंत कार्रवाई की गई है। अब अगर बात इसकी है कि यहाँ पर तमाम अवैध इमारतें हैं जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, तो शुरू से हम एक मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कितनी सारे यहाँ पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके गए बनाए गए निर्माण, और साथ ही साथ ग्लोबल सिटी जो कि 25 एकड़ सरकारी जमीन पर बनी हुई है, उस पर उज्ज्वला भगत का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों किया जा रहा है? अब यहाँ पर यह भी बात है कि ये जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, जिसका नाम बहुजन विकास आघाड़ी है, यहाँ पर कोई भी सत्ताधारी पार्टी का क्या कोई भी व्यक्ति आप लोग के पास आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। है। आप कहते हैं कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप कहते हैं कि आप लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या ये जो धरातल में तस्वीरें हैं उनमें क्या सच्चाई है? वो यहाँ के लोग ना चीख चीख कर कह रहे हैं यहाँ पर सबका एक साथ सर्वनाश हो रहा है। और साथ में, हाँ, अगर कोई यहाँ पे आया भी है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत लोग आए भी थे, झूठ नहीं कहना है हमको, लेकिन हम इतने, मतलब इतनी परेशानी में है, वो परेशानी हमको बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि जिस परेशानी में हम झूल रहे हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है।
है, कोई आता है पूछता है, हाँ हम आपके साथ में खड़े, एक बोतल पानी तक हमें नसीब नहीं है। आज जो दिन हम बिता रहे हैं वो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं किसी से। किसी के छोटे बच्चे, आज मैं ही अपने यहाँ गाले को आके साफ कर रही थी, मैं पढ़ाती थी बच्चों को, मैं सोची कि मैं वापस चालू करूंगी क्योंकि फिर पेपर आ रहा है अप्रैल में पेपर है बच्चों का, फिर उनके भी भविष्य के साथ नहीं खेला जा सकता है। मैं इतने दिन पढ़ाई हूँ, जब पेपर का टाइम है मैं कैसे छोड़ सकती हूँ बच्चों को। जब मैं यहाँ साफ करने लगी, मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं यहाँ साफ करने लगी तो आज मेरे बच्चे बिना खाए ही स्कूल चले गए। बताइए, यहाँ पर लोगों के लिए अन्न नहीं है। आप जब एसी के चैम्बर में जाती हैं उज्ज्वला भगत मैडम जी, तब आपके अंदर मानव कल्याण और जन कल्याण की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं, लेकिन जब आप बाहर आती हैं तो क्या आपको धरातल में ये सच्चाई नजर नहीं आती? मैंने लोगों को बेघर नहीं किया है, जनता की, यहाँ की जो जनता वो हैवान नहीं भगवान है। आपने तुरंत अपने बयान से पलटी मार दी, लेकिन जो आज यहाँ की जनता है ना, वो बूंद बूंद पानी के लिए, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रही है। तहसीलदार मैडम है, उन्होंने ये भी कहा है अपने बयान में कि वे लोगों के लिए काम कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो तहसीलदार मैडम है ना, उनके ऊपर एक दोहा सटीक बैठता है, वो ऐसा है कि कतनी मीठी खांड की करनी विस्की लॉय, कतनी तजी करनी करे तब विष भी अमृत होए। उनकी कथनी कि उन्होंने लोगों को बेघर नहीं किया है, और उनकी करनी कि आज लोग सड़क पर अन्य एक एक दाने और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर आपकी जैसी कथनी है ना, अगर वैसी करनी होती तो आज ये जो वसई विरार की जनता है ना, वो आपके साथ होती। और रह गई बात, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वह राजनीति दावपेचों का शिकार हुई है, जो कि धरातल में सत्य प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर ये जनता चाह जाए ना तो लोगों की कुर्सी भी छीन सकती है और लोगों को बड़े बड़े सत्ता से हटा भी सकती है। यही कारण है कि आज लोगों को यहाँ पर बेघर कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल एक ही है कि इन लोगों को कब तक मुआवजा मिलेगा और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी कब इन लोगों के बीच में आकर इनकी बातों को सुनेगी? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने न्यूज में देखा था कि उज्ज्वला मैडम बोल रही हैं कि जो खाली थे उसको दिखाने के लिए हमने तोड़ा। हाँ, वो किसी को लेके आने वाली भी है, हमको ये भी पता चला है। लेकिन जब खाली थे तो उसमें बीवी बच्चे सबके थे, क्यों हाथ पकड़ पकड़ के निकाले? अभी एक एक रूम में दो फैमिली को रखा गया है। हाँ, हमारे बिल्डर ने तो भला उतना भी किया है कि एक एक फैमिली, एक एक रूम में और दो जन को रखा है। खर्चा पानी भी जो रहा थोड़ा उनसे बन रहा है, वो कर भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो बेघर कर दिया ना सबको। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें हमारे उधर आए बुलडोजर लेके और क्या बोले कि सिर्फ गाले तोड़ने वाले, हमारे इधर 10 रूम तोड़ा है। क्योंकि मेरा उसके बाजू में था, मुझे भी बोले कि आप खाली करो, तो मैं नहीं खाली करूंगी क्योंकि मेरा सामान ज्यादा है, मैं नहीं निकालूंगी। फिर उसके बाद बोलते नहीं निकालना पड़ा, मुझे बोलते आप सोए थे क्या? मेरी आपका अगर रूम टूटे रहेगा, आप सोओगे क्या? हवा भागोगे, देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं। बोल रहे नहीं खाली करो, मैं नहीं निकालूंगी, मेरे सामान का पंचनामा करो, मुझे भरपाई दो, उसके बाद आपको तोड़ना है तोड़ दो। और मेरे बाजू में एक लेडीज है 8 महीने की, प्रेग्नेंट है, उसका हाथ पकड़ के लेडीज जो थी उसने निकाल के बाहर उसको किया और धक्का बुक्की किया। अभी उसका तबीयत इतना खराब हो गया है कि वो चल भी नहीं पा रही है। उसको हम यहाँ लेके आने वाले थे लेकिन नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। ये कौन सा इंसाफ होता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम कहना चाहेंगे मैम, घर तोड़ने आए थे, बुलडोजर चल रहा था और पुलिस वाले डंडा फेंक के सबको मार रहे थे। पब्लिक भाग रही थी, मेरा गाला रोड के सामने था, मेरी बहू वहाँ खड़ी थी। हमने अपने बहू का हाथ पकड़ा उसको लगने के कारण और अंदर करके उसको शटर बंद कर दिया और मेरी बहू गिरी, उसका 9 महीने का बच्चा उसके पेट में खत्म हुआ। 9 महीने का बच्चा? हाँ, 8 तारीख को। अच्छा। और 11 तारीख को बच्चा उसका निकाला गया। बताइए, ये है सच्चाई कि 8 तारीख यानी कि महिला दिवस के दिन ही एक महिला का जो था पेट में उस बच्चे की जान चली गई। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि कई लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और कई लोग मौत का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो, वो एक भी बार यहाँ पर एक झलक देखने तक नहीं आ रहा है, एक झलक मारने तक नहीं आ रहा है कि आखिर इनके ऊपर बीत क्या रहा है। मैं यहाँ की सत्ताधारी पार्टी से बार बार एक ही बात कह रही हूँ और दोबारा कहना चाहूंगी कि यदि हित वचन आपने नहीं माना और इन गरीबों के आंसुओं का मूल्य आपने न पहचाना तो वो दिन दूर नहीं जब आपका ही वर्चस्व इन गरीबों की वजह से भूसाई होगा और आप ही इस होने वाली हिंसा के परदाई होंगे। तहसीलदार मैडम का ये कहना है कि घर नहीं टूटा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हमारा तो टूटा है। आपका टूटा है? हाँ जी। कितना? मेरा 3, एक गाला 2 रूम टूटा है। 2 रूम टूटा है। आपका कितना टूटा है? मेरा 1 रूम था। सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे, आधा सामान मेरा उसी में दब गया है।
दिखाया नहीं जा सकता, परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे, एक तो इनके पेट में बच्चा है, ये गर्भवती हैं, और दूसरे इनके कमर पे इतनी चोटें आई हैं ना, इनको घसीट कर इन्हें घर से बाहर निकाला गया और इनका घर तोड़ा गया। आप ये कहती हैं कि आपने लोगों को बेघर नहीं किया और आपने घर नहीं तोड़ा, तो ये मुझे बताइए कि क्या ये घर नहीं है? ये जितने भी काले टूटे हैं, जितने भी कमरे टूटे हैं, क्या ये घर नहीं थे? बेघर करना आपका उद्देश्य नहीं था तो ये लोग कैसे बेघर हुए? अरे भगवान से डरो, लोगों की लाचारी से डरो, लोगों की बद्दुआ से डरो। ये जो यहाँ पर धरातल पर सच्चाई है ना, ये साफ साफ पर बता सकते हैं कि आपने कैसे ऑन कैमरा झूठ बोला है और आपने लोगों को बेघर किया है। उन्हें उनका सामान तक निकालने नहीं दिया गया। आपको कार्रवाई करनी है तो ग्लोबल सिटी 25 एकड़ सरकारी जमीन पर बसी है। आपको कुछ दिन पहले भी सर्वे नंबर के साथ हमने बताया कि किस तरीके से वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। यहाँ पर ऐसी कई सारी सरकारी जमीन है जहाँ पर अतिक्रमण करके बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है और बड़े बड़े 22-22 महले के टावर बनवाए गए हैं। लेकिन आपका बुलडोजर अमीरों के घरों तक नहीं पहुंचता। आपका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ ये झोपड़े के यहाँ पर पहुंचता है और गरीबों पर ही तोड़क कार्रवाई करती है। हो सकता है कि आपको अमीरों से मोटी धन की कमाई जो होती हो और ये गरीबों से आपको फायदा नहीं है, जिसके चलते आपका बुलडोजर इनके ऊपर चल गया और आपने इनको घरों को तोड़ दिया। और हद तो देखिए, आप ऑन कैमरा झूठ तक बोल रही हैं कि आपका उद्देश्य किसी को बेघर करना नहीं था। जब ये घर नहीं तो ये क्या है? आज जनता आपके लिए दोबारा भगवान हो गई। सामान जब चीजें सामने आई तो आपने बयान पलटी कर दिया और जनता को हैवान से भगवान कह दिया। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनकी बद्दुआ लेकर मैडम जी आप कहाँ जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल। कुछ करिए, अपने गूंगेपन को खोलिए और इन लोगों की आके सहायता कीजिए। बुलडोजर मत चलाइए। हम लोग को सामान खाली करने को भी नहीं मिला ना, नोटिस मिला था। जहाँ नोटिस मिला था वहाँ नहीं तोड़ा गया है और जहाँ नोटिस नहीं हुआ वहाँ तोड़ दी मैडम। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कैसे यहाँ की महिलाओं का यही आरोप है कि मैडम को जहाँ पर के लिए नोटिस मिला था उन्होंने वहां तो तोड़क कार्रवाई नहीं की, लेकिन इनके घरों पर आकर बुलडोजर चला दिया। मैडम जी, ऑन कैमरा बयान झूठ देना ये कहीं न कहीं आपकी कुर्सी को शोभा नहीं देता। अभी हमारे साथ यहाँ पर वो बच्चे भी उपस्थित हैं जो अभी 10वीं की परीक्षा देकर आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो तहसीलदार उज्ज्वला भगत मैडम का ये जो बुलडोजर है वो इनके भविष्य पर किस तरीके से चला है और ये बुलडोजर ने इनका भविष्य किस तरीके से बर्बाद करने के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। बच्चों बताइए, कैसा पेपर गया आपका? अच्छा नहीं गया। आपका? अच्छा नहीं गया। आपका? अच्छा नहीं गया। क्या कारण है? 8 तारीख को जब रूम तोड़ने आए थे तो हम लोग का घर टूट गया। उसके वजह से लाइट नहीं है, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? उसे प्रिपरेशन नहीं हो पाई हमारी बस। अच्छा, आप उनका क्या हाल है? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एक तो यहाँ का टेंशन है, रूम टूट गया और ऊपर से लाइट नहीं है और उसका टेंशन अलग, उस पे से पढ़ाई नहीं कर पाए हम लोग। ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम है वो देंगे। ऐसा बोला जाता है कि 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा चिंतामय होता है और यहाँ पर सच्चाई यही है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये पढ़ नहीं पाए हैं और जो पेपर आता है, अभी आप हो सकता है आप ये भी कहेंगे कि जो साल भर नहीं पढ़े वो क्या आज पढ़ेंगे? आपका कुछ भरोसा नहीं, आप कुछ भी कह सकती हैं। तो अगर आप ये कहेंगी तो मैं आपको बता दूं कि जो तैयारी होती है ना, वो भले ही महीनों से की जा रही हो, लेकिन इम्तिहान के पहले की जो तैयारी होती है ना, वो सर्वोपरि होती है और बच्चे उसी दिन जी तोड़ मेहनत करके पेपर देने जाते हैं। लेकिन आपके इस बुलडोजर ने इन बच्चों की जी तोड़ मेहनत पर पानी फेर दिया है और इनके जो भविष्य हैं उनको धराशाही कर दिया है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।